टॉपिक है कटआउट। इस टॉपिक पर पहले भी कई सारे एपिसोड्स बन चुके हैं। आशा है आप लोगों ने वो एपिसोड्स देखे होंगे, और अगर नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें। उसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं और वहाँ आपको अच्छी जानकारी मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसा कि अपने हर एपिसोड में मैं कहता हूँ कि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करने से पहले उससे रिलेटेड गाइडलाइंस को आप ज़रूर पढ़ें। इसे आप अपनी आदत बना लें तो बेहतर रहेगा। इसके फ़ायदे हैं। फ़ायदा ये है कि आने वाले क्वेश्चंस में हमें करना क्या है, इसकी हमारी समझ स्पष्ट हो जाती है। नतीजा होता है कि हमसे गलती होने की संभावना कम रहती है, तो इसलिए उसे ज़रूर पढ़ें। अब यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि कटआउट से संबंधित किस तरह के डायरेक्शंस या गाइडलाइंस एग्जामिनेशन पेपर्स में दिए जाते हैं। In the following questions, a question figure is given on the left side and 4 answer figures marked A, B, C and D are given on the right side. Select the answer figure which can be formed from the cutout pieces given in the question figure. Darken the circle in the OMR answer sheet against the number corresponding to the question. अब इस तरह के क्वेश्चन में ये देखें आप, इस लाइन के, इस लकीर के लेफ्ट में ये कुछ कटआउट्स दिए गए हैं। यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 कटआउट्स दिए गए हैं। ये हमारा प्रॉब्लम फिगर या क्वेश्चन फिगर है, ठीक है। और इसके राइट में ये सारे आंसर फिगर्स हैं। अब इसमें हमें करना ये होता है कि इन तीनों ही कटआउट्स से मिलकर इनमें से कौन सा फिगर बना होगा, इनमें से कौन सा फिगर बना होगा हमें उसकी पहचान करनी है। और उसके नीचे, जैसे इसके नीचे लिखा होगा A, इसके नीचे B, इसके नीचे C, इसके नीचे D, तो उसके नीचे लिखे अल्फ़ाबेट को ही हम अपने OMR शीट में जाकर ब्लैक करेंगे। जैसे मान लें कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है, और हमारा ये आंसर मान लें कि सही था, ये ऑप्शन सही है, तो ये C हुआ, इसके नीचे C होगा। तो OMR शीट में 10 नंबर के क्वेश्चन के सामने 4 सर्कल्स होंगे, उसमें लिखा होगा A, B, C और D। हमें C वाले सर्कल को क्या कर देना है, ब्लैक कर देना है, डार्किन कर देना है। यही प्रॉपर तरीका है आंसर करने का। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर और सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड पर जो क्वेश्चन फिगर दिया गया है उसमें क्या है, 3 कटआउट्स हैं, और ये तीनों ही कटआउट्स क्या हैं, रेक्टेंगल हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हमें 2-3 बातें पहले से ध्यान में रखनी चाहिए। पहला ये कि कटआउट्स की संख्या क्या है, दूसरा उसका साइज क्या है, और वो कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर है। ये 3 चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इससे हमें अपने आंसर को आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। अब यहाँ पर देखें, इसमें क्या है कि ये तीनों ही, पहले तो इसमें 3 कटआउट्स हैं, तो हम अपने आंसर में देखेंगे कि 3 कटआउट्स किस फिगर में है। ये देखो 1 2, इसमें सिर्फ 2 कटआउट्स हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि हमें हमारे आंसर में 3 कटआउट्स तो मिलने ही चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए को हम रिजेक्ट कर देंगे, छांट देंगे, ठीक है। अब चलते हैं ऑप्शन बी में। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, यानी कि अब बाकी के बचे ऑप्शंस में 3-3 कटआउट्स हैं। अब हमें देखना है कि क्या इन कटआउट्स में, जैसे कि क्वेश्चन फिगर में ये 3 रेक्टेंगल दिया गया है, तो क्या इनमें रेक्टेंगल्स हैं सभी में। अब ये देखो डी में एक भी रेक्टेंगल नहीं है, तो हम डी को भी क्या करेंगे, छाट दिया, डी छट गया। अब हमारा ऑप्शन क्या क्या बच गया, बी और सी। तो हमने पहले नंबर के आधार पर ए को छाट दिया, अब हमने ज्योमेट्रिकल फिगर के आधार पर डी को छाट दिया। अब बच क्या गया, बी और सी। अब हम देखते हैं
साइज। अब आप गौर करो, ये क्या है? पहला तो इसे हम ज्योमेट्रिकल शेप के आधार पर भी छाट देंगे, ये दोनों ही स्क्वायर है और इसमें तीनों ही क्या है? रेक्टेंगल है। अगर ऐसा ना भी होता तो मान लो ये इसका साइज क्या है? छोटा है, ठीक है, ये दोनों साइज में क्या है? छोटा है, और इस साइज का कोई भी कटआउट हमारे क्वेश्चन फिगर में नहीं है, तो इसलिए हमने क्या किया? सी को भी छाट दिया, रिजेक्ट कर दिया। बच कौन सा गया? बी। अब ये देखो, ये रेक्टेंगल, ये दोनों नीचे वाला यहाँ नीचे में है और ये ऊपर वाला रेक्टेंगल यहाँ पर है, यानी कि ये फिगर हमारे तीनों ही कटआउट से मिलकर बना है, ठीक है। इस फिगर में हमारे तीनों ही कटआउट्स हैं, इसीलिए हमारा आंसर क्या है? बी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें भी कटआउट्स की संख्या पहले हम गिन लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। अब अपने आंसर फिगर्स में कटआउट की संख्या गिनते हैं। देखो इसमें 4 हैं, 1 2 3 और 4। इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें भी 4 है, यानी कि ए और डी में 4 कटआउट्स मिलके फिगर बना रहे हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे? ए को भी छाट देंगे और डी को भी छाट देंगे, यानी हमारा आंसर या तो बी है या फिर सी है। अब हम दूसरा चीज हमने क्या बताया था? ज्योमेट्रिकल शेप को देखो। अब इस फिगर को देखो, टॉप लेफ्ट में ये फिगर। अब इसका शेप क्या है? ये लगता है कि किसी स्क्वायर के एक कॉर्नर से ये निकला हुआ है, ठीक है। तो ऐसा कहाँ पर हमें मिलेगा? बी और सी में। ये देखो, अब आते हैं इसमें। इसमें किसी भी स्क्वायर के एक कॉर्नर से ऐसा निकला हुआ पॉइंटेड नहीं है, यानी कि ये फिगर जहाँ मेरी उंगली है, ये फिगर सी में हमें ये शेप नहीं मिलेगा, ये फिगर नहीं मिलेगा, इसलिए हम सी को छाट देते हैं। अब बच कौन सा गया? बी। बी में देखो वो हमें मिल गया, और नीचे वाला ये कटआउट हमें यहाँ मिल गया, और साइड वाला ये कटआउट हमें यहाँ मिल गया, यानी कि हमारे तीनों ही कटआउट्स इस फिगर में मौजूद हैं, इसीलिए हमारा आंसर क्या है? बी। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी 4 कटआउट्स हैं। ये 2 देखो, दोनों बगल में ये 2 रेक्टेंगल, और तीसरे रेक्टेंगल को काट के ये 2 हिस्से में, यानी कि 2 इसका और 2 बगल वाला, 4 कटआउट्स हैं। अब सबसे पहले हम कटआउट्स की संख्या अपने आंसर फिगर्स में गिन लेते हैं। ये देखो, इसमें कितने हैं? 4। इसमें कितने हैं? 4। इसमें कितने हैं? 4। इसमें कितने हैं? 4। यानी कि संख्या के आधार पर यहाँ हमारा काम नहीं चलेगा, सभी आंसर फिगर्स में 4 कटआउट्स हैं। तो आगे हमें अब क्या करना है? आगे हमें करना है ज्योमेट्रिकल शेप, ठीक है। अब चलो, इस तरह के 2 रेक्टेंगल्स हमें किस फिगर में मिलेंगे? इसमें 2 रेक्टेंगल्स हैं हमारे कटआउट में, तो ये 2 रेक्टेंगल्स, एक ये और ये एक लेफ्ट वाला, तो ये दोनों रेक्टेंगल हमें किस फिगर में मिलेगा? जिसमें मिलेगा वो हमारा आंसर हो सकता है। सबसे पहले आते हैं ए में, एक भी रेक्टेंगल नहीं है, छांट दो, इसे हमने छांट दिया। बी में ये 4 जो कटआउट्स हैं, इसमें एक भी रेक्टेंगल नहीं है, तो हमने बी को भी छांट दिया। अब सी में ये 2 रेक्टेंगल्स हैं, एक और ये 2, और डी में भी 2 रेक्टेंगल्स हैं, एक और ये 2, ठीक है। तो अभी हमारा आंसर सी और डी हो सकता है। अब आते हैं फिर ये बीच वाले फिगर को देखते हैं कि ऐसा 2 कटआउट हमें क्या सी और डी में से किसी में मिलेगा क्या? अब देखो, सी में तो ये हमें मिल जाता है, ठीक है, यहाँ जो अलग है 2 हिस्सा वो यहाँ पर आके जुड़ा हुआ है, ये दोनों मिल गया। लेकिन डी में देखो, डी में ये जो तीसरा रेक्टेंगल है वो बीचों बीच कटा हुआ है, जबकि ये नीचे से कटा हुआ है, इसलिए डी ऑप्शन को हमने छांट दिया। तो बच कौन सा गया? सी, और हमारा आंसर हुआ सी। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। तो ये रहा हमारा अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखो, सबसे पहले कटआउट्स की संख्या, जैसे कि बाकी क्वेश्चंस में हमने क्या है, गिन लेते हैं फटाफट। ये रहा 1 2 और ये 3, इसमें 3 कटआउट्स हैं। अब आंसर फिगर्स में गिनते हैं, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो संख्या के आधार पर इसमें भी हम कोई फैसला नहीं कर सकते कि इनमें से कौन सा फिगर हमारे कटआउट से मिलकर बना हुआ है। सब में 3 कटआउट्स हैं। तो अब हम आते हैं शेप के आधार पर देखते हैं। तो ये देखो, सबसे राइट में ये छोटा सा जो है कटा हुआ, उसको खोजते हैं। अब ये देखो, इसमें है
इसमें नहीं है, छांट दो बी को, सी में भी है, तो अभी ए और सी हमारा आंसर हो सकता है। फिर डी में देखो क्या वो है, नहीं है, चलो डी को भी हमने छांट दिया। तो ए, ये हमारा बी और डी, ये दोनों हमारे आंसर्स नहीं हो सकते। तो बच कौन से गए, ए और सी, दोनों ही में हमें ये मिल गया, जो कि हमारा एक कटआउट है क्वेश्चन फिगर में। अब आते हैं दूसरे कटआउट में। ये देखो, इस ट्रायंगल को देखो। अब सी में देखते हैं, ये ट्रायंगल का आप शेप देखो और इस ट्रायंगल का आप शेप देखो, क्या दोनों एक जैसा है, नहीं है, ये क्या है, बड़ा है, यानी डिफरेंट है, ठीक है। इसी तरह से इसका शेप देखो और इसका शेप देखो, ये क्या है, छोटा है, तो इसीलिए ये बड़ा और ये छोटा, ये अलग अलग कटआउट्स हैं, ये हमारे क्वेश्चन फिगर से नहीं मिलते, इसीलिए हमने क्या किया, सी को भी छाट दिया। अब बच कौन सा गया, ए। अब ए में देखो, ये भी हमें मिल गया, ये भी हमें मिल गया और ये भी हमें यहाँ पर मिल गया, यानी कि हमारा परफेक्ट आंसर क्या है, ए। तो दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही। आशा है आपने अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाया होगा, सीखा होगा। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे और अपने दिमाग को दौड़ाएंगे तो ये इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं और आप 100% एक्यूरेसी के साथ इसे कर सकते हो। तो आज के क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। अगर आपको बात समझ में आ रही हो, हम सही तरीके से समझा पा रहे हों, तो आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर हमें कोई कमी रह जाती हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताएं, ताकि आने वाले एपिसोड्स में मैं कोशिश करूंगा कि उस कमी को दूर करूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।